हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज बाई विष्णु सर। तो हम आज बात करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का जो छोटा टॉपिक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में हमें क्या बतानी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं विस्तार से। तो हमारे पास क्या है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है। तो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। हम एक वैद्युत द्विध्रुव की बात करने वाले नहीं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो बिंदु आवेश, उनका परिमाण कैसा हो? परिमाण समान है। एक हमने मान लिया ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। इनकी प्रकृति कैसे विपरीत है? एक की माइनस की और एक की हमने क्या कर दी? प्लस की होगी। ठीक है, और अत्यंत निकट रखे होने पर बनने वाले निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, दो बिंदु आवेश मिलकर बना है। एक को हमने कह दिया प्लस का क्यू, दूसरे को हमने कह दिया माइनस का क्यू। तो प्लस का क्यू रखा हुआ है हमारा बिंदु ए पर और माइनस का क्यू रखा है हमारा बिंदु बी पर। ठीक है, अब हम आगे क्या बात करने वाले हैं। तो इसका केंद्र हमने मान लिया केंद्र ओ से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर हमने मान लिया? आर दूरी पर कोई बिंदु रखा है। हमने मान लिया बिंदु पी रखा है और बिंदु पी पर हमें क्या बतानी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। हमें क्या बतानी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है हमें यहाँ पर। ठीक, अब हमने क्या लिया? प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण इसकी जो तीव्रता की दिशा होगी दूसरे के विपरीत होंगी। तो हमने एक को मान लिया E1 वेक्टर, इधर हमने क्या मान लिया? E2 वेक्टर। ठीक है, और जो दोनों आवेश है इनकी दोनों के बीच की दूरी की हमें मतलब 2L होती है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक दूरी ले ली L। ठीक है, बाकी ये भी हमने क्या ले ली? ये भी L ले ली हमने। तो हमारी कितनी होगी? 2L होगी। अब हम बात करेंगे प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। तो हम कैसे पता करेंगे इस वाली दूरी को? क्योंकि हमें पता है टोटल दूरी कितनी R है और बाकी ये कितनी L है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर? R माइनस का L कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी हमारी? पी से ओ तक की दूरी वर्ग करें तो कितने हमारे आर है, बाकी इतना और जोड़ दो, इतना कितना एल और जोड़ दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? आर प्लस का एल हो जाएगी। ठीक, तो इसी प्रकार इन दोनों की दूरी पता चलेगी हमें। तो हम दूरी कैसे लिखेंगे? ये प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी, कितनी हो जाएगी हमारी? आर माइनस का एल। क्या हो जाएगी हमारी? आर माइनस का एल। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी की हम बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे पास आर प्लस का एल। ठीक, ये तो बात आ गई दूरी की। अब हम बात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, हम क्या बात कर रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो तीव्रता सूत्र क्या होता है हमारे पास? E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है तीव्रता का। अब हम प्लस क्यू आवेश की बात कर रहे हैं, हम पहले नाम इसे हम नाम देते हैं E1। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश की दूरी कितनी? आर माइनस का एल। तो यहाँ दूरी क्या हो जाएगी? आर माइनस का एल हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार हम बात करेंगे माइनस क्यू आवेश की। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी? तीव्रता। वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी, हमने इसको नाम दे दिया हमने E2। कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1/4πε0
क्यू अपॉन ये रहेगी आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो बात है कि दोनों की बिंदु आवेश कारण तीव्रता के दोनों आवेशों के कारण। अब हम चलेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, हम दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पर योग कर देंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं परिणामी योग करने पर, सॉरी थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। अब हम क्या कर देंगे, परिणामी योग कर देंगे हम यहाँ पे। परिणामी योग करने पर तो हमारे पास हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, E1 का जो मान है हमारे पास जो दे रखा है, E1 का मान हम यहाँ लगाएंगे तो क्या हमारे पास 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L। ठीक है, अब इसमें सूत्र में स्क्वायर और चल रहा है, सॉरी स्क्वायर को हम भूल गए, तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब प्लस E2 का मान लगाते हैं तो क्या हमारे पास 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास कॉमन निकल रहा है उसको हम कॉमन निकालेंगे इसमें से। तो कॉमन क्या निकल रहा है हमारे पास, ये दोनों में है, तो 1/4πε0 ये कॉमन है, और Q भी दोनों में है तो ये भी कॉमन निकल के आएगा। हमारे पास अंदर क्या बचेगा, वो बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर जो हमारा हमने देखा था कि दोनों जो तीव्रता है इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो दोनों एक दूसरे कैसे विपरीत है। विपरीत के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस का योग कर देंगे यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी दिशाएं कैसी हैं, विपरीत होने के कारण इनके हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसे। ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 इंटू में Q। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक तरह से भिन्न बन गया तो हम लास्ट लेके सॉल्व करेंगे तो R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये तो हमारा लासा आ गया। हम कैसे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये कंडीशन बन गई इसकी। ठीक है, तो हमारे आगे क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 ठीक इंटू में Q। अब ऊपर A प्लस बी को स्क्वायर खोल दो तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर, या A माइनस बी को उसको ले जाए प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। ये कंडीशन बन गई। नीचे A माइनस बी और A प्लस बी का सूत्र खुल जाएगा। यहाँ पर तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे हमारा L स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन बन गई इसकी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास E वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू में Q, नीचे चल रहा है हमारे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कंडीशन बन रही है। इसके बाद ब्रैकेट खोलते हैं तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस का माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का R स्क्वायर प्लस का ये खत्म, ये भी खत्म हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारे पास क्या बनी कंडीशन बनी यहाँ पर, E बराबर 1/4πε0 इंटू में Q। 2 और 2 में यहाँ 4 बचा तो हम 2 इंटू 2 करके छोड़ देंगे इसे, और RL भी साथ में बचा है, और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का
होल स्क्वायर, इतना बचा हमारे पास। क्यू को हम अंदर लेते हैं तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 2 × Q में RL बट्टे में क्या चल रहा है हमारा R² - L² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास एक सूत्र बनता है यहाँ पर, थोड़ा सा हम इधर ही साइड में करते हैं इसे कंटिन्यू। चलो कोई नहीं, इसी के साथ नीचे कंटिन्यू करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास Q × 2L करके एक सूत्र होता है हमारे, P बराबर सूत्र होता है Q × 2L। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम क्या कर देंगे, तीनों को हटाकर P लगा देंगे, बाकी का क्या क्या बचा, 2 बचा यहाँ पर, P हमने ये लगा दिया और R और लगा दिया, 2PR बट्टे में क्या हो जाएगा R² - L² का होल स्क्वायर। तो N/C न्यूटन प्रति कूलम। तो एक सूत्र तुम्हारा ये बना इसका। ठीक है, एक सूत्र और बनेगा, वो इन दोनों की दूरियों को कंपेयर करने पर, R² और L² को एक दूसरे से हम क्या करते हैं कंपेयर करने पर इसका जो सूत्र बनेगा उसके लिए हम बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी दूरी कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं R² का मान L² के मान से काफ़ी बड़ा होने के कारण जो L² का मान जो होगा उसे हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो जहाँ पे L² देखा हमने वहाँ पे 0 मान लिया, जो दो घात हैं उसके साथ 4 में आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बट्टे में R की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 हो जाएगी, एक घात एक R चली जाएगी, यहाँ कितनी बची 3 बचेंगी। जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना आया हमारे पास, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बट्टे में R की घात 3 R³ कह सकते हैं हम इसे, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा इसका फाइनल सूत्र बन के आया। ये हमारा आया वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो इसकी हम बात हमने कर ली है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, थैंक यू।